दो लाइंस मुझे याद आ रही हैं, वो सुना देती हूँ ना। हाँ बिल्कुल। सफर के ऊपर है कुछ। मुझे मंजिल मिली या रास्ता, मुझे मंजिल मिली या रास्ता, क्या बताऊं यारों, अपनी जिंदगी का फलसफा तो बस एक सफर ही रहा। अरे बहुत वाह। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, ने छोड़ा है मैम जहाँ से आपने बताया, वहीं से उठाते हुए कि हेलो ताज जी, कैसे हैं आप? बस हमेशा की तरह का दुख दर्द पीड़ा। ये क्या है? मुझसे पूछे कि तो हमेशा की तरह हैप्पी हैप्पी। हैप्पी है ही नहीं मेरी जिंदगी में कुछ। अरे ये हैप्पीनेस, बट आप जो देख रहे हो ना उस विजन से आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए। कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ आ गए हो ना, अब थोड़ा खुश तो जाओगे। क्योंकि आपको पता है मैं सीरियस नोट पर भी कितना मजाक ही करती हूँ, है ना। हेलो गाजी। Hello, good afternoon. How are वेरी you? गुड आफ्टरनून। आई एम कैसे गुड। हैं आप? बढ़िया। आई मिक्स थॉट। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे ओपन माइक में आ चुके हैं। हाय ओम हरि नाम। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर ओपन माइक टुडे। और एक अनाउंसमेंट करनी थी, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं अभी, जिसमें जो भी पोएट्स आना चाहते हैं, जो भी परफॉर्मर्स हैं, जैसे ओपन माइक में जो भी जाते हैं तो वो सब आ सकते हैं। तो पॉडकास्ट में यही रहेगा, जैसे लाइव हो रहा है तो उसमें सिर्फ एक पर्सन को ही ऐड करेंगे। क्वेश्चंस होंगे, वो आंसर देंगे और अपनी सबसे फेवरेट जो भी राइट अप उन्होंने लिखा है, शायरी, पोएट्री, गजल, जो भी होगा वो सुनाए। और उसके अलावा उससे रिलेटेड कि उनकी लाइफ में इसका एंटर कब हुआ, जो स्टोरी रहती है ना उसके बिहाइंड, वो सारी चीजें रहेंगी। और फिर उसको यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, प्लस उनके साथ कोलैब भी करेंगे हम। तो पॉडकास्ट हमें आज से ही स्टार्ट करना था, बट जिस पर्सन को आज आना था लाइव में, उनको थोड़ा सा कुछ काम आ गया अर्जेंसी में, तो हमने वो नेक्स्ट वीक कर दिया। और उसके अलावा भी अगर किसी को पॉडकास्ट में आना है तो वो बायो में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिए या कॉल करके डिटेल्स ले लीजिएगा और अपनी दे दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐड कर पाए इस पॉडकास्ट के लिए। तो एवरी संडे अब 1 PM पॉडकास्ट भी रहेगा, प्लस ओपन माइक में बीच में कोई आ रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 1:30, क्योंकि पॉडकास्ट 20-25 मिनट्स का ही रखेंगे हम, बहुत बड़ा नहीं। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी वो लोग जाने। क्योंकि मुझे तो लगता है सबसे फैसिनेटिंग पार्ट जो होता है वो स्टोरी होती है, कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है लिखने की, जो भी आप लिखते हो। ओके, तो यही था पॉडकास्ट। नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हेलो बिंदास बाबा। हाय। एक लड़की होती है जो मतलब अच्छी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड होती है, अगर उससे जैसे प्यार की शुरुआत होती है तो कैसे शेर निकलते। तो सुनाता हूँ कि यूं ना मिला करो हमसे बार बार, यूं ना हाँ मिला हाँ। करो हमसे बार बार, इकरार हो जाएगा। फिर इकरार इकरार में बहुत सारा प्यार हो जाएगा। और फिर याद करोगी मुझे हर रात, फिर याद करोगी मुझे हर रात, तुम्हारे ख्वाबों में गुड मेरा दीदार हो आफ्टरनून। जाएगा। बहुत खूब भाई, क्या बहुत खूब। बात है, बहुत 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 शुक्रिया सुंदर। भाई। और एक शेर लिखा था मैंने कि दास्तान जिंदगी कुछ खास नहीं, हाँ हाँ। दास्तान जिंदगी कुछ खास नहीं, प्यार मिल नहीं रहा, कुछ अच्छी नौकरी भी हमारे पास नहीं। वाह। और और क्या दिल क्या में बात सच्चाई दर्द भाई, किस तरह सच्चाई है, बताई। दिल में, हाँ, तो आगे लिखा था कि दिल में दर्द है, आंखों में प्यास, और अच्छी नौकरी की तलाश, हम शायरों की जिंदगी कुछ खास नहीं। हाँ हाँ। सही है, डोंट वरी, बात। हम खास क्या बात, बना देंगे, नेक्स्ट वीक से बहुत पॉडकास्ट स्टार्ट करते नहीं हैं। तो अच्छी हो जाएगी। मैं बताऊं, ये जो हाँ शायर हाँ लोग हैं, मुझे या कितने भी जो भी शायर हैं, वो बर्बाद हुए नहीं है, उन्होंने खुद को बर्बाद कर रखा है। अपनी शायरियों सही। में, अपनी गजल में उन्होंने खुद को बर्बाद कर रखा है, इन सब में उलझा के। हाँ बिल्कुल वो हाँ। सही बात है। भाई वो बर्बाद होते
आपने सही बताया, इतनी मतलब इतनी औकात किसी भी लड़की की या लड़के की नहीं होती जो किसी इंसान को छोड़ जाए। पर ये शायर जो बिल्कुल होते सही हैं ना बात। लोग, वो मूव ऑन करने के हजारों भाई और तरीके होते ऐसा हैं। जरूरी नहीं है कि भाई मतलब सब लोग बर्बाद करके होके ही हाँ, शायर बने या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रहता है ऐसा। बस लोग नहीं सोचते ये हैं। बात तो मतलब वो कहते हैं ना कि शायर तो कुछ पहले से होते हैं, पर दिल टूटने के बाद जो इंसान का फन होता है वो बाहर हाँ निकल के आता है। तो हाँ मतलब किसी इंसान की इतनी वो नहीं होती, जरूरत नहीं होती जो किसी को तोड़ जाए और वो मूव ऑन ना कर पाए, हाँ। खुद बर्बाद होते हैं। तो इसी पे एक मतलब और दो शेर है मेरे। बिल्कुल हर इरशाद। एक पहर में, हर एक पहर में दिखाई दे मुझे, हर वाह। एक पहर में दिखाई दे मुझे, जालिम मेरे हिस्से की कमाई दे मुझे। हर एक पहर वाह में बहुत। दिखाई दे मुझे, जालिम मेरे हिस्से की कमाई दे मुझे। बनी बनाई बस्ती उजाड़ने वाली, बनी बनाई बस्ती उजाड़ने वाली, चल एक बस्ती बनी बनाई दे मुझे। बहुत बनी बनाई बढ़िया। बस्ती क्या बात। उजाड़ने, बनी बनाई बस्ती उजाड़ने वाली, चल एक बस्ती बनी बनाई दे मुझे। मुझे बर्दाश्त है तेरा वादा चिकन होना, मुझे बर्दाश्त है की सफाई दे मुझे। बढ़िया भाई। बहुत उम्दा। बढ़िया। तो कुछ लाइनें यूं हैं हाँ। कि भाई बोल कि क्या क्या है ये जिंदगी, कुछ काम आती नहीं, वाह। हमेशा जस्तजू में रहती है, बहलाती नहीं। हाँ हाँ, कहलाती नहीं। कभी खुद कभी खुद मुस्कुराती है दर्द होने पर, कभी हम्म। रुला देती है ये शाम बनकर। बढ़िया। कोई खेल जाता है दिल से तो दर्द बनता है, कोई किसी की यादों को बड़ी मुश्किल से संभालता है। हाय हाय। अगर बहुत ना बढ़िया। मिले गम तो जिंदगी किस काम की, हाँ हाँ। अगर ना मिले गम तो जिंदगी किस काम की, मिल जाए गम तो खुशी किस काम बहुत वाह बढ़िया। वाह, मिल जाए गम की। तो दर्द में गम। जीने का मजा कुछ और होता है, हाँ हाँ। दर्द में जीने का मजा कुछ और होता है, शाम में जाम पीने का मजा कुछ और होता है। होता है। या भाई अरे हम बहुत वाह। बढ़िया। दीवाने हैं हमसे दिल का हाल क्यों पूछते हो, हाँ हाँ। हम दीवाने हैं हमसे दिल का हाल क्यों पूछते हो, ए जिंदगी हमसे क्यों इतना सवाल पूछते हो। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह। वेरी नाइस। मोहब्बत के नाम से न जाने हमको क्या क्या मिला, मोहब्बत के नाम से न जाने हमको क्या क्या मिला, मिला जो भी हमें बेहतर मिला, जख्म मिला या मरहम मिला। बहुत बहुत अरे वाह भाई, बहुत वाह, बढ़िया। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब बढ़िया था। एक एक लाइन इस हाँ तरीके तो से अब प्रयोग मैम का नंबर है। बहुत बहुत एक एक लाइन इस तरीके से प्रयोग गई है, कुछ गलती निकाल नहीं सकते उसमें। शाम को जाम पीने में अरे मजा आता है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक नज़म और सुना अच्छा, देता हूँ, एक उसके बाद मुझे मतलब इजाजत और दीजिएगा। नहीं एक्चुअली मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो घर वाले बुला रहे हैं। ठीक है, तो एक नज़म है, गाजी जी आप सुना एक नज़म दीजिए। एक नज़म में सुना देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कि वो शख्स कब का जा चुका है, वाह। हाँ फिर ये पिंजरा खुला क्यों है, हाँ। जिस्म की कैद में रहा कुछ दिन, हमें पता है वो जिंदा क्यों। अरे वाह बहुत बढ़िया। वाह भाई। दूरियां बना ले हमसे, नजदीकियों में रखा क्या है, हम्म, हम्म। खुद की बात जब सुनते नहीं हो, फिर औरों से गिला क्या है। अरे वाह, बहुत खुद बढ़िया। की बात सुनते नहीं हो फिर औरों से गिला क्या है। औरों से गिला क्या है, वक्त है तुम कुछ बन के देखो, वक्त हाँ है तुम कुछ बन के देखो, यहाँ हर सू हर कोई बदल रहा है। क्या कोई वाह जानता है दोस्ती का मतलब, क्या कोई जानता है दोस्ती का मतलब, दोस्ती का हक अदा क्या कोई कर रहा है। वाह। कफन सिला रहा हूँ हमदम, यहाँ जीना आसान है क्या, हाँ। कफन सिला रहा हूँ हमदम, यहाँ जीना आसान है क्या, जिंदा होकर मर चुका हूँ, खुद को खोना आसान है क्या। वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया भाई।
सबकी असलियत से मैं कितना हैरान रहा हूँ। सबकी असलियत से मैं कितना हैरान रहा हूँ। मन के तला तुम में गाजी, हमेशा से वीरान रहा हूँ। हाँ, दुख की घड़ी में मैं क्यों आंसू बहा रहा हूँ। कितना नादान हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बाप बाप। दुश्मन से हाथ मिलाकर तुमने अच्छा काम किया है। दुश्मन से हाथ मिलाकर तुमने अच्छा काम किया है। फर्जी चेहरा लगा के तुमने मुझको बर्बाद किया है। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। बहुत दोबारा पढ़ा जाए भाई, बहुत दोबारा पढ़ा शुक्रिया। जाए, दोबारा पढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू आरती चलिए जी, आने के लिए आते चलिए हमें रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको पॉडकास्ट में भी मिलेंगे बहुत जल्दी हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए खुदा हाफिज, हैव अ गुड डे। खुदा। जी ताज जी। हाँ तो मैम अब आपका ही नंबर है। क्या मैं मेरा मैं अब नंबर है? सुन नहीं आपका है। ही नंबर है। अरे जी मैं मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, बट एक दो लाइंस मुझे याद आ रही हैं, वो सुना देती हूँ हाँ बिल्कुल। ना। सफर के ऊपर है कुछ। मुझे मंजिल मिली या रास्ता, मुझे मंजिल मिली या रास्ता, क्या बताऊं यारों, अपनी जिंदगी का फलसफा तो बस एक सफर ही रहा। अरे बहुत वाह। बहुत बढ़िया मैडम। आपने छोड़ा है मैम, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से उठाते हुए कि जैसे बिछड़ा हुआ रास्ता मिलेगा। मैम आपकी नजर है ये कि जैसे बिछड़ा हुआ रास्ता मिलेगा, सोचा ना था तुझ जैसा मिलेगा। जैसे वाह बिछड़ा हुआ रास्ता मिलेगा, सोचा ना था तुझ जैसा मिलेगा। तुम्हें क्या खबर थी तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हें क्या खबर थी तुम्हारे जाने के बाद, इस दीवाने का हर गली हर शहर में चर्चा मिलेगा। बहुत तुम्हें बढ़िया। क्या खबर थी तुम्हारे जाने के बाद, इस दीवाने का हर गली हर शहर में चर्चा मिलेगा। तुम्हारे बाद वो शेर है कि तुम्हारे बाद फूलों को मौत आएगी, तुम्हारे बाद फूलों को मौत आएगी, तुम्हारे बाद ये गमला खाली मिलेगा। तुम्हारे बाद फूलों को मौत आएगी, तुम्हारे बाद ये गमला खाली मिलेगा। जिस राह पे कभी आंसू गिरे थे तेरे, जिस राह पे कभी आंसू गिरे थे तेरे, यकीनन उन्हीं राह उसी राह पे दरिया मिलेगा। बहुत यकीनन उसी राह बढ़िया। पे मिलेगा। हाँ तो मैं कुछ सुनाने ओ, वाला था। हाँ जी, माफी चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ के फिर इजाजत चाहता हूँ आप सभी से। नहीं नहीं तो, कोई नहीं, तो बिल्कुल इरशाद। अभी नहीं है हमारे पास रिक्वेस्ट, जो आई थी वो जा चुकी है अभी। अब आ रही है अभी। तो मैं ये सुनाने वाला था क्योंकि मतलब होता है कि दोस्त है साथ में और साथ में गर्लफ्रेंड है, तो दोनों का आपस में कनेक्शन हो ही जाता है। काफी लोगों के साथ ओ भी काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो उसी का एक शेर है और मतलब बिल्कुल अलग है। मतलब सुनिएगा, मतलब ये है कि इतनी कीमत इतनी कीमत निगहबानी की नहीं हो सकती, इतनी कीमत निगहबानी की नहीं हो सकती, यार ये लड़की मेरी कहानी नहीं हो सकती। इतनी कीमत बढ़िया। निगहबानी की नहीं हो सकती, यार ये लड़की हमारी कहानी नहीं हो सकती। मैं समुंदर के बीच में भी प्यासा हूँ, मैं समुंदर के बीच में भी प्यासा हूँ, प्यासा है। प्यास सिर्फ पानी की नहीं हो सकती। मैं समुंदर के बीच में भी प्यासा हूँ, तो सिर्फ प्यास पानी की नहीं हो सकती। अगर राजा की मौत के बाद सिपाही जिंदा है, शेर सुनिएगा कि अगर राजा की मौत के बाद सिपाही जिंदा है, तो जायदाद अकेली रानी की नहीं हो सकती। अगर अगर राजा की मौत के बाद सिपाही जिंदा है, तो जायदाद अकेली रानी की नहीं हो सकती। इसके किनारे आखिरी से इसके किनारे हजारों आशिक रोने आते हैं, इसके किनारे हजारों आशिक रोने आते हैं। ये झील मीठे पानी की नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बहुत अब बढ़िया। होता है, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हुआ था, उसने बताई थी ये कहानी मुझे अपनी, तो उसी पे सोच के लिखा था कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा। शुक्रिया भाई।
मैम एक शेर सुनाता हूँ। हाँ मैंने लिखा था बेवफाई पे कि मोहब्बत में कोई शख्स तन्हा छोड़ गया, मेरे हाँ हाँ दिल के सारे अरमां तोड़ गया, हो गया है। और हाल कुछ इस तरह कर गया मेरा, हाँ हाल हाँ। कुछ इस तरह कर गया मेरा, जान भी ले गया मेरी और जिंदा भी छोड़ गया। अरे वाह वाह वाह। अब भाई आपकी ये सुन के जो है हाँ मुझे अपना एक शेर याद आ गया। आपने जहाँ से छोड़ा वहीं से उठाता हूँ मैं। बिल्कुल मुझे इरशाद। तड़पता हुआ मुझे तड़पता हुआ छोड़ गया है कोई, मुझे हाँ तड़पता हुआ छोड़ गया है कोई, ये कब्र खुली छोड़ गया है कोई, मुझे वाह। तड़पता हुआ छोड़ गया है कोई, ये कब्र खुली छोड़ पुलिस गया है छोड़ कोई, गया है साथ कोई। जीने का वादा था जिसका, साथ जीने का वादा था जिसका, उसके वादे पे मर गया है कोई। बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई। मैं मुझे मैं काफी एक शेर मजा आता लिखा था, मैं सुनाता हूँ है। कि कोई था, कोई था जिसने, मैं 1 मिनट, हम्म, हम्म, वो, हाँ मैम, शेर था कि कोई था जिसने जिंदगी भर साथ रहने की बात की थी, हाँ, कोई हाँ था जिसने जिंदगी भर साथ रहने की बात की थी, शादी के बाद ऊटी और शिमला जाने की बात की थी, हाय है। पर वो शख्स तो पर वो शख्स तो कुछ पल में सपने दिखाकर तोड़ गया, हम्म, हम्म, जिसने हर एक बात में दिल की बात की थी। हाँ, वाह वाह। सही है। वो शुक्रिया। मैं मैम सही है। मुझे एक्चुअली काफी मैं क्या है, हम्म, लिखता तो मैं दर्द पे हूँ, लेकिन आजकल कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हास्य व्यंग वगैरह लिखने की कोशिश करता हूँ, हास्य की चीजें लिखता हूँ, जोक वगैरह, तो इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस होने लगा है आजकल। नहीं नहीं, तो एक बढ़िया है, सही है बिल्कुल। तो तो एक शेर कुछ सुनाइए। सुनाता हूँ मैं आपको, हाँ हास्य वाला शेर सुनाता हूँ हम्म, हाँ हाँ कि मेहनत करो शिद्दत से, हाँ हाँ, मेहनत करो शिद्दत से, दुनिया की हर चीज लाई जा सकती है, हम्म, और हम्म, तुम इन कुंवारी लड़कियों के पीछे पागल हो, तुम इन कुंवारी लड़कियों के पीछे पागल हो, कोशिश तो करो मेरे भाई, शादीशुदा भी पटाई जा सकती है। अरे वाह। सही है, बढ़िया रूट पर जा रहे हो आप, बिल्कुल सही है बिल्कुल। आजकल कॉमेडी ज्यादा चल भी रही है, और हाँ मतलब फनी टाइप ज्यादा चल भी रहा है, हाँ, तो मैं फिर वो टाइम मतलब चाहिए। फन ट्रेंड में चल ही रहा है, स्टैंड अप हाँ में देख लो या कॉमेडी, जो किसी भी चीज में देख लो। हम्म। तो वही है ना, अभी फनी, क्योंकि अभी सब लोग ऑलमोस्ट है ना, शायर मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो उसी हाँ, चीज पर एक टाइम लगता है पकड़ उसमें। के इसलिए ये सही मोड है हाँ कि, क्योंकि बहुत कम लोग बता पाते हैं दुनिया को, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। हाँ एक और हो जाए कुछ ऐसा ही फनी। हाँ, एक और फनी शेर, तो बिल्कुल बिल्कुल। शेर है, हम्म मैम 1 मिनट। कल मैं ओपन माइक शो में गया था एक, तो वहां पर एक लड़के ने अच्छी पोएट्री करी थी, काफी अच्छी पोएट्री करी थी, और उसकी एक लाइन मेरे दिल और दिमाग में कल दिन भर चल रही थी, हम्म। तो उस पर मैंने शेर लिखा था कि हमें तो उनकी मोहब्बत ने बस बदनाम कर दिया, हम्म, हमें तो उनकी मोहब्बत ने बस बदनाम कर दिया, चकनाचूर दिल के सारे अरमानों को कर दिया, और हमें कुछ यूं सिला मिला उनकी मोहब्बत का हमें, हमने उनको प्यार की देवी समझा, और उन्होंने किसी और को देवता समझकर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इसमें थोड़ा वो भी था, अक्सर सरकास्टिक होता होता है। है ना, अपन की किसी हाँ को कुछ बोलना भी, मैसेज कन्वे करना है कि बुरे हाँ फॉर्म में, वो भी था सरकास्टिक मैसेज। हाँ सही था। हम्म, एक सेकंड, प्रियंका जी, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। आई थिंक आपने हमें फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर लीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं होता मुझे काफी मजा आता है जब कोई शायर बैठा हो और उसकी हर हाँ एक शायरी का जवाब दे रहा होता हूँ मैं, तो मुझे काफी मजा आता है ऐसे। मैं एक तरह से कह सकते हैं एक शायर दूसरे शायर को बीट कर रहा हो, तो मुझे हाँ काफी हाँ मजा आता है हाँ मैं जब ऐसे ना, मैं लिखने से ज्यादा सुनने पर ज्यादा ध्यान देता हूँ हर एक इंसान की, मतलब चाहे कहूंगा नहीं ये बात मैं, पर अगर कोई खराब भी लिख रहा है ना तो भी उसको ऐसा सुनता हूँ मैं, भाई उसने क्या लिखा है,
क्योंकि उसके लिखने से ही, जिसको सुनते हैं, सुनने से ही मुझे आधा से ज्यादा लिखने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा ही कह सकते हैं। मैं सेटिस्फेक्शन मिलती मानता भी है। हूँ अच्छा, कि इससे तो अच्छा ही लिख लेते हैं हम। हाँ एक और सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वी आर हाँ हाँ। बेटर। क्योंकि तो लिखने से ज्यादा अगर एक सुनोगे मतलब, पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे, मैं भी यही मानता हूँ। हाँ हाँ, एक मतलब है मेरा कि खुदा एक मसला है सो हल कर दे। अच्छा मैं भाई बता दूं लाइफ पे जो जो भी है, ये मसला जो होता है वो मसला होता है, मसला होता है दिक्कत, और जो लोग कहते हैं ना वो होता है मसला, मसला होता है वो, और लोग कहते हैं मसला। मसला वो कुछ चीज नहीं होती, उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो उसी को मैं बताया था। तो ये है कि खुदा एक मसला है सो हल कर दे। खुदा एक मसला है सो हल कर दे, मेरी अधूरी कहानी मुकम्मल कर दे। खुदा एक बढ़िया। मसला है सो हल कर दे, मेरी अधूरी कहानी मुकम्मल कर दे। तोड़ने वाली दिल कोई चीज नहीं, तोड़ने वाली दिल कोई चीज नहीं, मैं शिकायत कर रहा हूँ बदल कर दे। तोड़ने वाली दिल कोई चीज नहीं, मैं शिकायत कर रहा हूँ बदल कर दे। वो इम्तिहान इश्क है सो उसे जवाब, वो इम्तिहान बढ़िया। इश्क है सो उसे जवाब, ए मेरी जुबान थोड़ा संभल कर दे। बढ़िया। शुक्रिया। अब बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं विदाई दूंगा आप सभी से, चलता हूँ मैं। फिर मिलते हैं थैंक मैम। यू सो मच राजी। जी मैम, थैंक ठीक यू। करो। ठीक भाई। और हाँ, लाइव पे प्रियंका जो जो भी पटेल। भाई, मैं सबसे कहूंगा जो भी लाइव पे प्लीज फॉलो कर लीजिए मुझे, और फॉलो जब भी करिएगा जब बाद में अनफॉलो ना करो। हाँ भाई, क्योंकि फॉलो करने के बाद अनफॉलो करते हैं मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है मैम, चलता हूँ मैं। ओके बाय। ठीक मैम। प्रियंका पटेल, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। आपने फॉलो कर लिया है, चेक कर लीजिए, उसके बिना नहीं एक्सेप्ट हो पाएगी, है ना। मैंने यहाँ से एक्सेप्ट की थी बट नहीं आ पा रहे हो लाइव में आप। राहुल जी, आप भी पोएट है? चलो गए। जी मैम। तो मैम एक शेर सुनाता हूँ, चाय पे सुनोगी? बिल्कुल। तो शेर लिखा इरशाद। था कि जब बनाओ इसके चाय प्रिय, हम्म। जब बनाओ इसके चाय प्रिय, बुला लेना हर शाम प्रिय, हम्म। बैठकर चाय की दो दो चुस्की मारेंगे, हमें देखनी है तुम्हारे होठों की वो मिठास प्रिय। हम्म। बस शेर खत्म हो गया मैम। अरे खत्म हो गया? मुझे खत्म तो हो गया। लगा बहुत छोटा, बहुत छोटी छोटी लाइन है उसकी, तीन तीन चार चार अच्छा। सकते हैं। हाँ मैम। अरे चाय पे ना बहुत कुछ लिख देते हैं सब लोग, हाँ तो इतना ना वो नहीं आता इंटरेस्ट उसमें। जी। जी। प्रियांश, प्रियांश जी है ना? भाई क्या नाम है आपका? प्रियांश। श्रेयांश। हाँ प्रियांश जी बोलिए, आप क्या करते हैं? क्या है ना, लाइव में ऐसे देख के ना सबको शौक हाँ होता है आने का, भले वो कुछ नहीं भी परफॉर्म करते हैं बट हाँ देखने की, अरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, तो चलो चलो हाँ स्क्रीन पर दिखेंगे। हाँ मैम। एहसास। मैम। नाइट में लाइट आया करो भाई। नाइट में तो इवेंट्स होते हैं, सब लोग बाहर तफरी करने जाते हैं, घूमने फिरने, तो हाँ मुझे नहीं लगता लाइट में लोग आते हैं इतने। नाइट में हम करते थे पोएट्स महफिल म्यूजिकल हवाएं, हाँ बट वहां पर नाइट में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि संडे रहता जी है तो इवनिंग टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बाहर ही जाते हैं, है ना। जी। तो इसीलिए आप अभी आ जाओ, इसमें क्या हो गया। प्रियंका पटेल जी, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आपने फॉलो नहीं किया है तो उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं आप। ये उम्र के ऊपर लिखी है, क्योंकि मैं जी अपनी एज की दिखती नहीं, मेरी एज को लेकर के ना बहुत लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। गेस करो कितनी लग रही होगी एज में भी। मैम, आपकी एज मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा जो मतलब समथिंग 28। आई एम 36। लगती 36? नहीं है ना? नहीं। हाँ मेरी लगती नहीं है, एज दिखती नहीं है इतनी। तो क्या है, मैं पढ़ाती भी हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर
तो सबको गैस मैं तो चाहती फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मैम की कितनी एज, 28 29 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा कोई बोलता ही नहीं है ना। तो पहला तो उसी उम्र के ऊपर ही मैंने लिखा है कुछ। तो अर्थ क्या है, मेरे दिल में अब भी ख्वाहिशों के सैलाब हैं, उम्र की दरकती राहों पर भी हौसलों की उड़ान है। एक शेर सुनाता हूँ जो मैंने ग्रुप में भी डाला था बहुत दिन पहले, उसके लिए आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया था कि मुकद्दर में वो था ही नहीं हमारे, इसलिए आता जाता रहा। मुकद्दर में वो था ही नहीं हमारे, इसलिए आता जाता रहा। बड़ी ही शिद्दत से वो मेरा दिल दुखाता रहा। पर मैम हमें उम्मीद थी कि एक दिन वो समझ जाएगा हमें, इसलिए मैं इस जालिम सी दुनिया में प्यार के गीत गाता रहा। क्या बात है, क्या बात। यही सब करना चाहिए और क्या। बेवफाई पर ये सब्र करो यारो, सब्र करो यारो, मोहब्बत रुस्वा हुई है वक्त से, मोहब्बत रुस्वा हुई है वक्त से ही मानेगी। सब्र वफा है जो ना की तो बेवफाई कहलाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो ना की तो बेवफाई कहलाएगी, है ना। कभी कभी वेट भी करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लोगों के पीछे भागने से वेट करो, जिसे आना होगा आपके जीवन में वो आएगा। बिल्कुल, कुछ नहीं है लोगों के पीछे भागने से, बस अपना कटवा नहीं समझ लीजिए। जो मतलब दो लाइन वाले शेर नहीं होते जिनका रिदम नहीं मिलता, काफी अच्छी मतलब गहराई होती है उनमें। तो एक दो लाइन मैंने लिखी थी कि पिला दो आज मैं खाने की सारी बोतलें, पिला दो आज मैं खाने की सारी बोतलें, अगर गम भूल गए तो सारा मैं खाना खरीद लेंगे। तो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है, तो वो हालांकि मतलब इवेंट्स वगैरह में कहीं जाता नहीं, वो सिर्फ राइटर ही लिखता है। तो मेरे उसने इसके रिप्लाई में एक शेर लिखा था कि पी लोगे अगर सारी बोतलें, पी लोगे अगर सारी बोतलें तो मैं खाना खरीद कर करोगे क्या, और एक बोतल तो तुमसे झेली नहीं जाती, इतनी सारी शराब पीकर मरोगे क्या। ये सही। और जो लाइव नहीं आ पाए वो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं 1 PM, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो आप अपना देख लीजिए, लाइट वर्जन अगर यूज कर रहे हैं तो उसको जो नॉर्मल वर्जन होता है वो यूज करिए एंड फॉलो करिए। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय मैम, सी यू, या सी यू सून।